हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया। वैसे हमने कवर किया हुआ है, इसका जो भी बेसिक था मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, बट आज के लेक्चर में हम जितने भी ये हैं फिजिकल नेचर बेस्ड मीडियम और केमिकल कॉम्पोजिशन बेस्ड मीडियम और फंक्शनल टाइप मीडियम, इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में क्या है, फिजिकल नेचर बेस्ड मीडियम। कौन कौन से हैं, तो लिक्विड मीडियम, सेकेंड में सॉलिड मीडियम, सी में क्या हो जाएगी सेमी सॉलिड मीडियम। यहाँ कौन रोल प्ले कर रहा था, अगार क्या था, सॉलिडिफाइड एजेंट था, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। यहाँ क्या था, लिक्विड मीडियम में नो अगार, सॉलिड मीडियम में क्या था कि 2% अगार होंगे और सेमी सॉलिड में 0.5% अगार। और अगार क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, वैसे मैंने ये सारा चीज मेंशन किया हुआ है और आगे भी करूंगी इसी वीडियो लेक्चर में। सेकेंड है आपका केमिकल कॉम्पोजिशन बेस्ड, जो डिफाइंड मीडियम और कॉम्प्लेक्स मीडियम, डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम भी बोलते हैं इसको, और सिंथेटिक, डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम। डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम में क्या होते हैं, इनके सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या होंगे, नोन होंगे। ठीक है, नोन केमिकल कॉम्पोजिशन, इसमें क्या होंगे, इनके कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन, इनके जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होंगी, नॉट नोन। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में सारा कुछ कवर होगा। फंक्शनल टाइप में क्या है, सपोर्टिव मीडियम, एनरिच्ड मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम एंड डिफरेंशियल मीडियम। नाम से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो सपोर्टिव मीडियम होंगे ये जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वैसे तो इनका काम ही है क्या कराना, ग्रो और मेंटेन रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इनरिच्ड मीडियम में क्या होता है, कुछ सपोर्टिव मीडियम में ही क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनरिचमेंट मीडियम डाल देंगे, जैसे कि अगर सपोर्टिव मीडियम में आपने ब्लड अगर ऐड कर दिया तो वो इनरिच मीडियम हो जाते हैं। सी में आपकी सेलेक्टिव मीडियम, ये होंगे कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो कराने के लिए यूज करेंगे सेलेक्टिव मीडियम को। और डी में है आपकी डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल मीडियम में क्या होंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनको, ऐसा होगा कि एक कल्चर उठाया, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करना हो या ग्रो कराना हो, कल्टिवेट कराना हो, तो उसके लिए हम कौन से मीडियम यूज करते हैं, डिफरेंशियल मीडियम। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सबका डिटेल्स में। सो हमारा ये फर्स्ट है डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम। ठीक है, डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम होंगे जो केमिकली बेस्ड होंगे। ठीक है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन इनका क्या होगा, तो डिफाइंड का मतलब होता है कोई भी चीज क्या होंगी, डेफिनेट होंगी और नोन होंगी। तो इस वर्ड से ही हम देख लेंगे कि इनके जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगे वो क्या होंगे, नोन होंगे। तो इट इज केमिकली डिफाइंड मीडियम इन विच द एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन इज नोन। तो जो ये डेफिनेट और जो सिंथेटिक मीडिया है, डिफाइंड और सिंथेटिक मीडिया के जो केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे क्या होंगे, वो नोन होंगे। हम उनको पहले से जान रहे होंगे कि इतनी अमाउंट में इस केमिकल्स को देना है। और ये जो होते हैं डिफाइंड और सिंथेटिक मीडिया फुल्ली बेस्ड होते हैं केमिकल्स पे। ठीक है, इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म, इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म और सॉलिडिफाइड बाय एन एसिड। ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रॉथ बोलते हैं। ठीक है, इनको टेस्ट ट्यूब में प्रिपरेशन, इनका टेस्ट ट्यूब में इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब सॉलिडिफाइड बाय एन एजेंट, अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है, अगार। ठीक है, तो अगार देके क्या करेंगे, हम उस मीडियम को क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफाई कर सकते हैं। यूजफुल फॉर, अब किसके लिए है ये जो डिफाइंड मीडियम और सिंथेटिक मीडियम है, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए उपयोग की जाती है, इनका यूज कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए की जाती है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स सच एज साइनोबैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉप्स सच एज साइनोबैक्टीरिया, हमने लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया हुआ है। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और मेनी कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया, ये भी जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
इनको ग्रो कराने के लिए हम डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम का यूज करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉप सच एज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हमने क्या बोला था, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सेकेंड में क्या है, मेनी कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स जो बैक्टीरिया होंगे। अब इनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगा, अब ये जो मीडियम है वो बेसिकली है क्या, इनका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है ना इनको, ये इनके लिए क्या है, एक फूड है, उनका हैबिटेट और उनको मेंटेन करने के लिए इस मीडियम का यूज करते हैं। तो जो कार्बन सोर्स होगी, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, ये सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जो कार्बन सोर्स इनको कहाँ से मिल रही है, CO2 से मिलेगी। एनर्जी सोर्स कहाँ से मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी। अब सनलाइट कैसे होगी, देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्वियसली है वो कहाँ से लेते हैं एनर्जी, तो अपनी सनलाइट से लेते हैं। अब नाइट्रोजन सोर्स के लिए नाइट्रेट एंड अमोनिया का यूज करते हैं, और कुछ इधर अदर मिनरल्स भी यूज करते हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, ये इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करते हैं। अब यूज्ड फॉर स्पेशल स्टडीज लाइक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। अब इन बैक्टीरिया को क्यों ग्रो किया जाता है, तो इनका जो पर्पस होता है वो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ जो उनके एक्शंस होंगे, या तो कुछ वो एंजाइम सीक्रेट करेंगे, या ये अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं, या अपने ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हमने कल्चर तो लगा दिया, क्या वो उसी स्पीसीज को, क्या वो अपनी जाति को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम ये चेक करने के लिए डिफाइंड मीडियम को इनके लिए यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल में हो गई आपकी पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, ये NB क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, तो इनके ये एग्जाम्पल है पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या हो गई, ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिफाइंड और सिंथेटिक मीडिया। कुछ इनके केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, मैं उनको नेक्स्ट स्लाइड में वो बताती हूँ। अब यहाँ देखो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम की ये एग्जाम्पल्स हैं। देखो कि इनके जो भी हमने क्या बताया, इनके जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगे वो क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, इट मीन्स नोन होंगे, उनके अमाउंट क्या होंगे, नोन होंगे। तो अब ये है मीडियम फॉर साइनोबैक्टीरिया। अगर हमें साइनोबैक्टीरिया ग्रो कराना हो, ठीक है, अगर हमें साइनोबैक्टीरिया ग्रो कराना हो तो उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगी वो क्या होंगी और कितनी डेफिनेट वॉल्यूम में होंगी उनकी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मीडियम फॉर साइनोबैक्टीरिया, ये इनके अमाउंट, दिस वन मीडियम फॉर इकोलाई एंड अमाउंट इनकी। ठीक है, तो अमाउंट क्या है, ग्राम पर लीटर, तो इनके ये जो है ये ग्राम होंगे, 1 लीटर में हम 1.5 जो इनका ग्राम में देंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे जिनको हम मिलीग्राम में देंगे। ठीक है, तो वो सारे मेंशन्ड है यहाँ। फर्स्ट में आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। जब हम साइनोबैक्टीरिया के लिए मीडिया प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कौन कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन होंगी हम वो देखेंगे, और इकोलाई के लिए भी। तो सबसे फर्स्ट है हमारा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट कितना है, देखो 1.5 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में आपको ये सोडियम नाइट्रेट की कितनी अमाउंट देनी है, 1.5 ग्राम। ठीक है, इसी तरह देखो K2HPO4.3H2O पोटेशियम फॉस्फेट, इसकी अमाउंट कितनी होगी, 0.004 ग्राम। देखो कितने कम अमाउंट में दी जाती है। MgSO4.7H2O लाइक मैग्नीशियम सल्फेट कितना देना है, 0.075 ग्राम में देना है। कितने लीटर वाटर में, तो 1 लीटर में। अब है आपका CaCl2.2H2O कैल्शियम क्लोराइड 0.036 ग्राम। सिट्रिक एसिड कितना है, 0.006 ग्राम। फेरिक अमोनियम सिट्रेट कितना है, 0.006 ग्राम। तो ये जो सिट्रिक एसिड है और आपके फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो कितने हैं, सेम अमाउंट में ही है, 0.006 ग्राम में। EDTA Na2Mg ये क्या है, EDTA एक सॉल्ट है, इसको कितने अमाउंट में देना है, 0.001 इन ग्राम। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कितना देना है, 0.02 ग्राम। और ट्रेस मेटल सॉल्यूशन कितना देना है आपको, 1.0 ml। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे,
सॉल्यूशन है ये, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, तभी हमने इसमें क्या देना है, ml में देना है, मिलीलीटर। 1 लीटर वाटर में हमें कितना देना है, 1 मिलीलीटर ट्रेस मेटल सॉल्यूशन। और आपका फाइनल पीएच, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मीडियम का पीएच मेंटेन करना, ताकि कोई भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस मीडिया के लिए सुटेबल, क्या वो उस पीएच को टॉलरेट कर पाते हैं कि नहीं। इसीलिए पीएच बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फाइनल पीएच क्या हो गई आपकी, 7.4 है। अब है आपकी मीडियम फॉर इकोलाई। इकोलाई के लिए देखो कौन कौन सी है, ग्लूकोज कितना है, 1.0 ग्राम, ये भी कितने में है, ग्राम में है। Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज 16.4 ग्राम में है, कितने लीटर वाटर में, तो 1 लीटर वाटर में। K2HPO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज 1.5 ग्राम इन 1 लीटर। एंड डायजेनियम सल्फेट NaH4 2SO4 कितना है, 2 ग्राम है। फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट 200 mg, देखो ये कितने में देना है, 200 mg, मिलीग्राम, ग्राम से भी कम होंगे, मिलीग्राम इन 1 लीटर वाटर। अब आपका ये कैल्शियम क्लोराइड कितना देना है, 10 mg, सॉरी 10 mg देना है, ठीक है। और FeSO4 सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट कितना देना है, 0.5 मिलीग्राम में। तो ये जो जितने भी हैं ये क्या होंगे, मिलीग्राम में देने हैं, कुछ आपको मिलीलीटर में देना है। इसका जो फाइनल पीएच है ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका फाइनल पीएच, वो कितना है, 6.8 to 7, ठीक है। तो ये देखो क्या है, इनकी जो भी है कॉम्पोजिशन है, इस मीडियम की जो भी कॉम्पोजिशन है वो क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड इट मीन्स ये नोन है कि हमें अगर साइनोबैक्टीरिया को ग्रो कराना है डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम में, तो हमें ये सारी जो केमिकल कॉम्पोजिशन जितनी डिफाइंड है उतना ही उसमें देना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट मीडिया, नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ क्या है, सेकेंड स्लाइड में आपकी कॉम्प्लेक्स मीडिया है। हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा, सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। उसमें क्या था कि हमें जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे वो क्या होंगे, नोन होंगे। बट यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स मीडिया में ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बस इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो अननोन होती है। वो भी सारी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होंगी, अननोन होंगी। तो ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स मीडिया। अ कॉम्प्लेक्स मीडियम इज अनडिफाइंड मीडियम। अनडिफाइंड इट मीन्स कि क्या होंगे, उनकी जो वॉल्यूम होंगी, उनका जो अमाउंट होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। इन विच द एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मीडियम इज नॉट नोन। इनका जो एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, अननोन होगा, ठीक है। एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मीडियम इज नॉट नोन, ओके। और सिंथेटिक मीडियम और डिफाइंड में क्या था, उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन था वो क्या था, नोन था, हमें पता था कि इतने अमाउंट में देना है। बट इसकी क्या होती है, इसका एडवांटेज क्या है कॉम्प्लेक्स मीडिया का, दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स मीडिया मे बी एबल टू मीट ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मेनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होगा कि एक ही मीडिया में जो हम एक बार प्रिपेयर करेंगे तो ये हो सकता है ना कि वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, वो यूजफुल हो सकता है, ठीक है। अब आपका इनका ये इसमें कौन कौन से इसका जो इंग्रेडिएंट्स होगा क्या प्रेजेंट होगा, अगर हम कॉम्प्लेक्स मीडिया बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन और कौन कौन से इनकी इंग्रेडिएंट्स होंगी वो यहाँ मेंशन्ड है। पेप्टोन्स, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कैसीन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सोया मील, जिलेटिन एंड अदर प्रोटीन सोर्सेज। तो ये जो बीफ एक्सट्रैक्ट है, बीफ एक्सट्रैक्ट क्या प्रोवाइड कराता है, बीफ एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कराएगा, इसमें प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड्स। ये न्यूट्रिशन देता है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए क्या देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, vitamins and some minerals, ठीक है। तो ये बीफ एक्सट्रैक्ट में क्या क्या प्रेजेंट हो गए आपके, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड सम मिनरल्स। ये सारे क्या है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो और मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अब ये जितने भी थे पेप्टोन्स, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कैसीन, बीफ एक्सट्रैक्ट, सोया मील,
gelatin and other protein sources. They serve as carbon sources, energy sources and nitrogen sources. ठीक है, और ईस्ट एक्सट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट होता है आपका ना, यहां से इनको विटामिन बी एंड नाइट्रोजन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आपके ईस्ट एक्सट्रैक्ट से क्या क्या मिल गए इनको, विटामिन बी और नाइट्रोजन सोर्स कौन है आपका, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, आपको एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ये क्या करते हैं, फुलफिल कर रहे हैं। कौन, तो ये पेप्टोन्स, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कैसीन, बीफ एक्सट्रैक्ट, सोया मील। आप ना थोड़ा सा इनको, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी जो मीडिया है, ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स है, आपको थोड़ा हैबिट में लाना होगा। ठीक है, तो जिलेटिन एंड अदर प्रोटीन सोर्सेस, दे सर्व एज कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स एंड नाइट्रोजन सोर्स। हमने इसके लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स और नाइट्रोजन सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। अब इनका एग्जाम्पल है एनबी। एनबी स्टैंड फॉर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ट्रिप्टिक, सोय ब्रॉथ एंड मैकोंकी अगार। देखो मैकोंकी अगार लिखने का एक तरीका होता है, एम, कैपिटल एम लिखा, कैपिटल एम, स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड देन फिर से बीच में आपको एक कैपिटल सी देना होता है, सी, स्मॉल फिर स्मॉल सारा, मैकोंकी अगार। ठीक है, तो ये डबल सी में क्या है, एक स्मॉल सी है और एक क्या है, ये कैपिटल सी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो ये रही सारी कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या हो गई, इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगे ये क्या होती है, अननोन होती है। ठीक है, और ये यूजफुल होते हैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की पूर्ति कराते हैं। अब इस स्लाइड में हमें देखना है फिजिकल नेचर बेस्ड जो भी आपका जो भी मीडियम है, कल्चर मीडियम है, हमें उन्हें पढ़ना है। तो कौन कौन सा है, लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम और थर्ड में सेमी सॉलिड मीडियम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि यहाँ क्या है, लिक्विड मीडियम, सॉलिड और सेमी सॉलिड में डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। तो हम अगार का यहाँ पे क्या हो रहा था, मेन रोल प्ले कर रहा था। कौन, तो अगार। यहाँ पे क्या होगी, अगार के अमाउंट पे ये डिपेंड करेंगे कि कौन लिक्विड होंगी, कौन सॉलिड होंगी और कौन होंगी सेमी सॉलिड मीडियम। तो सबसे फर्स्ट है हमारा लिक्विड मीडियम। लिक्विड नाम से ही क्या हो रहा है कि ये क्या होगा, फ्लूइड इन नेचर होंगे। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे और समटाइम्स रेफर टू ब्रॉथ। हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही देखा है कि जो भी लिक्विड होंगे मीडियम उनको क्या बोलते हैं, ब्रॉथ बोलते हैं, ब्रॉथ बोलते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया इज यूज टू कल्टिवेट एंड मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मीडियम को यूज करते हैं, कल्चर मीडिया को ये कल्टीवेट करने के लिए, ग्रो कराने के लिए और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, इवन हम स्टोर करने के लिए भी लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं। अब आपका ये क्या होगा, फ्लूइड इन नेचर हो गए, यूजुअली प्लेस्ड इन टेस्ट ट्यूब्स। इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, टेस्ट ट्यूब्स में। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और शुगर मीडिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लिक्विड मीडियम। यहां अगार एडेड नहीं होगा, अगार यहाँ क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, अगार यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। अब ये सेकेंड है आपकी सॉलिड मीडिया, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सॉलिडिफाइंग एजेंट लाइक जेलाटिन एंड अगार टू द लिक्विड मीडियम। इसी लिक्विड मीडियम में अगर हम ये सॉलिडिफाइंग एजेंट जिलेटिन और अगार ऐड कर दे, जिलेटिन और अगार की कुछ अमाउंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड मीडिया सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्योंकि हमने देखा है लास्ट स्लाइड में अगार क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी लैब या फिर कहीं भी लेबोरेटरी में अगर आप मीडिया प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगार का काफी ज्यादा रोल है। एग्जाम्पल है इसका ब्लड अगार, इसमें अगार कितनी एडेड होगी, तो 2% अगार ऐड होगा। ठीक है, तो सॉलिड मीडिया में क्या होगा कि जो लिक्विड मीडिया में ही हम अगर क्या करें, सॉलिडिफाइंग एजेंट लाइक जिलेटिन और अगार हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड मीडिया। एग्जाम्पल क्या होगा आपका ब्लड अगार। थर्ड में है आपकी सेमी सॉलिड मीडिया। ये क्या है, सेमी सॉलिड मीडिया, ना ही ये पूरी पूरी लिक्विड होगी, ना ही ये पूरी पूरी क्या होंगी, सॉलिड होगी। तो ये क्या होगी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट होंगी। तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अगार।
अब ये देखो यहाँ पे अगार का ही मेन रोल प्ले हो रहा था। अगर हमने यहाँ पे अगार नहीं दिया है यहाँ लिक्विड मीडियम में, तो वो क्या है, लिक्विड है। सॉलिड मीडियम में क्या दे दिया हमने, 2% अगार दे दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, सेमी सॉलिड मीडिया में, यहाँ ये काम तो नहीं चलेगा ना कि हम अगार नहीं देंगे और देंगे, दोनों में हमें क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ क्या करेंगे, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अगार, हम अगार के अमाउंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कितनी देंगे यहाँ पे, 0.5% अगार। क्या दिया, 0.5% अगार हम किसी भी सेमी सॉलिड मीडिया में हम ऐड करते हैं तो वो मीडिया प्रिपरेशन कैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। सच मीडिया आर फेयरली सॉफ्ट होंगे, वो क्या होंगे, ज्यादा सॉलिड भी नहीं है और ज्यादा क्या है, लिक्विड भी नहीं है, पूरा फ्लूइड भी नहीं है, तो क्या होंगे, वो सॉफ्ट होंगे। मोटिलिटी मीडियम एग्जाम्पल है आपका इसका, मोटिलिटी मीडियम यूजेस बैक्टीरियल मोटिलिटी एंड सेपरेटिंग मोटाइल फ्रॉम नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स। अब हम सेमी सॉलिड मीडियम का यूज क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं, तो मोटिलिटी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मोटिलिटी बैक्टीरिया और मोटाइल बैक्टीरिया का मतलब होता है जो बैक्टीरिया क्या होंगे, एबल टू स्विम, ठीक है, एबल टू स्विम। मोटाइल का मतलब होता है जो चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे चलेंगे, उनके पास क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला होंगे। तो जिस बैक्टीरिया में सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाते हैं, मोटाइल बैक्टीरिया। और उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कराने के लिए और ग्रो और उनको मेंटेन करने के लिए हम कौन सा मीडिया यूज कर सकते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगी, अगर हमें बहुत सारा बैक्टीरियल कल्चर है और हमें क्या देखना है, सेपरेट करना है मोटाइल और नॉन मोटाइल को, तो देखेंगे हम पहले तो हमने क्या करना है, उस सेमी सॉलिड मीडिया वाले प्लेट पे क्या करेंगे, हम कल्चर को ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद हम एक कल्चर उठाएंगे, लूप ऑफ कल्चर उठाया और माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे इसको। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि हाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मोटाइल है, वो स्विम कर रहा है, तो क्या हो गए, मोटाइल बैक्टीरिया। और ये कॉलोनी कैरेक्टराइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है, कौन, तो सेमी सॉलिड मीडिया। तो ये डिफरेंस था आपका लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम और सेमी सॉलिड मीडियम में, ठीक है। यहाँ मेन रोल प्ले कौन कर रहा था, तो अगार, क्योंकि लिक्विड मीडियम में नो अगार, सॉलिड मीडियम में हमने कितना अगार दिया है, 2%, और सेमी सॉलिड में कितना दिया है, 0.5%। अगार क्या है, एक क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अब है आपका लास्ट पे फंक्शनल टाइप मीडिया। फंक्शनल टाइप मीडिया में कौन कौन थे, सपोर्टिव मीडियम, इनरिच्ड मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम और डिफरेंशियल मीडियम। तो हमारा ये है पहला सपोर्टिव मीडिया। सपोर्टिव मीडिया क्या होता है, नाम से ही आ रहा है सपोर्ट, इट मीन्स ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए क्या करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे, कैपेबल होते हैं ये, ठीक है। तो दिस मीडिया कंटेन एडिशनल इंग्रेडिएंट्स सच एज रेड ब्लड सेल्स विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मोर फास्टिडियस बैक्टीरिया। ये क्या होंगे, जो भी हमारा जनरल जो भी है आपका मीडियम है, उसमें क्या होंगे, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे, एडिशनल इंग्रेडिएंट्स होंगे जो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए क्या होंगे, वो कैपेबल होंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल है ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ और ट्रिप्टिक सोय अगार। ये जनरल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है आपको सपोर्टिव मीडियम को। सेकेंड में आपका इनरिच्ड मीडियम। इनरिच्ड मीडियम, इट कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स और स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ये सपोर्टिव मीडियम है और इनरिच्ड मीडियम है, सपोर्टिव मीडियम में सपोर्टिव मीडियम, इसमें अगर आप कुछ क्या करो, ये आप ब्लड अगार ऐड कर दो तो ये क्या हो जाती है, इनरिच्ड मीडियम हो गई। तो सपोर्टिव मीडियम में ही कुछ इनरिचमेंट, हाई इनरिचमेंट वाली मीडियम अगर आप ऐड करते हो तो वो क्या हो जाती है, इनरिच्ड मीडियम। इट मे हैव सेलेक्टिव फीचर्स, इनकी क्या हो सकती है फीचर्स, सेलेक्टिव फीचर्स होंगी। सेलेक्टिव फीचर्स मतलब क्या होंगे, ये कुछ सेलेक्टिव बैक्टीरिया को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और ग्रो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गई आपकी ब्लड अगार मीडियम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डिफरेंशियल मीडियम और सेलेक्टिव मीडियम। अब है आपके ये फंक्शनल टाइप मीडिया का थर्ड और फोर्थ पार्ट, सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। तो सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया देखेंगे।
Selective media. A selective medium is prepared by the addition of specific substances to a culture medium that will permit the growth of one group of bacterium while inhibiting the growth of some other groups. इसका मतलब होता है सेलेक्टिव मीडिया का वैसा मीडियम जो कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही अपने ऊपर क्या होने देंगे, ग्रो होने देंगे और उसकी हर एक चीज को मेंटेनेंस करके रखेंगे उनका. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि will permit the growth of one group of bacteria while inhibiting the growth of some other groups. अगर मान लो ये सेलेक्टिव मीडिया का क्या है, प्लेट है, यहाँ हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें ग्रो कराना है. इन केस यहाँ पे अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखो ऐसा होगा कि इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स ही होगा जो बस किसको होने देगा, जिनके लिए हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हमने वो कॉम्पोजिशन डाला है. तो अगर हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो कराना है तो ये अगर इन केस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो कर भी गए तो ये मीडिया क्या करते हैं, इनको ग्रो होने से क्या करते हैं, रोकता है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है. तो ये हो गई कि बैक्टीरिया वाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ सम अदर ग्रुप. इस मीडिया की क्या खासियत है कि किसी एक ग्रुप को ही क्या होता है, किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रुप को ही ये ग्रो कराएंगे और जो दूसरी होंगी उनको अगर वो डिस्टर्ब कर रहा हो, क्योंकि क्या होता है न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे. एग्जाम्पल क्या होगी, सैल्मोनेला सिजेला अगार एंड मैनिटोल अगार. सैल्मोनेला सिजेला अगार एंड मैनिटोल अगार हो गई आपकी. लास्ट में आपकी डिफरेंशियल मीडिया. डिफरेंशियल मीडिया नाम से ही क्या हो रहेंगे, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप और किसी स्पेसिफिक स्पीसीज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, ये ग्रो कराएंगे, ये डिफरेंशिएट कराएंगे. ठीक है, इट अलाउज द इन्वेस्टिगेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन ट्रेट इन देयर पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑन द मीडियम. इन केस अगर कोई भी, ये हमने प्लेट है बनाया, ठीक है, इस पे हमने डिफरेंशियल मीडिया है, इस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इनके पैटर्न ऑफ ग्रोथ से हम इसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे. अब है आपका ब्लड अगार, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार और मैकॉन्की अगार. देखो मैकॉन्की को मैंने ऐसे लिखा ना, एक सी स्मॉल है और एक क्या होता है कैपिटल लेटर में, ये लिखने का तरीका है मैकॉन्की को. और मैनिटोल सॉल्ट अगार. तो ये हो गई आपकी सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया. ठीक है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है. देखो मीडियम और फंक्शनल टाइप है. कुछ ऐसे अगार है, कुछ ऐसे मीडियम है जो दो फंक्शन क्या करेंगे, कैरी करेंगे. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मीडियम और फंक्शनल टाइप है. जो ब्लड अगार है हमारा क्या होता है, इनरिच्ड मीडियम एंड डिफरेंशियल मीडियम दोनों ही क्या करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, कैरी करते हैं. अब देखो क्या है, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू हमने देखा है ना, EMB अगार भी बोलते हैं इसको, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार, EMB अगार भी बोलते हैं. ये क्या है, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम है. सेलेक्टिव मीडियम आपको पता ही है, वो क्या करते थे, कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या होने देते थे, ग्रो कराते हैं ये, और जिनकी ग्रोथ होगी उन्हीं को ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और दूसरे को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं. डिफरेंशियल मीडिया में ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक है, मैकॉन्की अगार है, MAC अगार, ये भी है सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम. मैनिटोल सॉल्ट अगार, MSA भी बोलते हैं इसको, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम. तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स थे. ब्लड अगार, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू, इसको EMB भी बोलते हैं. मैकॉन्की अगार, MAC. मैनिटोल सॉल्ट अगार, इसको MSA बोलते हैं. तो ये क्या हो गया आपके सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम. सो आज का वीडियो तो क्या था हमारा, जितना भी मीडियम था, जो भी हमने देखा केमिकल कॉम्पोजिशन पे बेस्ड, उनके फिजिकल नेचर पे बेस्ड, और जो आपका ये फंक्शनल टाइप का था, ये हमने देखा. पहले देखा सिंथेटिक मीडियम जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, नोन थी, और दूसरी थी आपकी कॉम्प्लेक्स मीडियम. कॉम्प्लेक्स मीडियम की क्या थी, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, अननोन थी. ठीक है, सेकंड में आ गई आपकी फिजिकल नेचर पे बेस्ड जो आपकी मीडियम है. पहला क्या था, लिक्विड मीडियम. लिक्विड था, वो क्या होता है, ब्रॉथ भी बोलते हैं उसको. ठीक है, लिक्विड मीडियम था, इट मीन्स वहां पे कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट लाइक जेलेटिन और अगार प्रेजेंट नहीं होगा या हम ऐड नहीं करेंगे. तो वो क्या थी आपकी लिक्विड मीडियम. और सॉलिड मीडियम पे आ जाओ, वहां क्या था, अगार क्या करेंगे, लिक्विड मीडियम में ही सॉलिडिफाइंग एजेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है,
कितना परसेंट अगार हमने दिया था, 2% अगार। और जब हम सेमी सॉलिड पे आते हैं तो सेमी सॉलिड में क्या था कि ना वो लिक्विड ही रहेगा ना ही वो सॉलिड रहेगा, तो वहां क्या करते हैं, अगार की अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अगार, तो हमने कितना दिया था, 0.5%। वो क्या था, सॉफ्ट था। ठीक है, और सेमी सॉलिड में कौन सा हम चेक कर रहे थे, कौन होंगे, मोटिलिटी वाले, मोटाइल बैक्टीरिया कौन होंगे। तो मोटाइल बैक्टीरिया आप देखो कभी कभी ये एच पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और ये सैल्मोनेला स्पीसीज वगैरह को भी हम वहां पे क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो वो हो गई आपकी क्या, आपकी फिजिकल नेचर पे बेस्ड थी। अब है आपकी फंक्शनल टाइप पे थी। लास्ट में क्या था, फर्स्ट में आपका तो सपोर्टिव मीडियम, ठीक है, और क्या था, सेलेक्टिव मीडियम, इनरिच्ड मीडियम और डिफरेंशियल मीडियम। ठीक है, तो ये सारे आपकी क्या हो गई, कल्चर मीडियम है। और एक वीडियो होगी अगार पे, कि अगार के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।